नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लेके आए हैं सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत टेस्ट सीरीज भाग 1। ये जो टेस्ट सीरीज है आपके आगामी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होगी। ये उत्तराखंड के समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगी, साथ ही साथ SSC के एग्जाम्स के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी। तो आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, प्राचीन भारत टेस्ट सीरीज भाग 1। तो टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अतीत का। अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मानेथो, होमर। तो इसका सही उत्तर है हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये जो वक्तव्य है ये किसका है? इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन है हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस, पॉलीबियस, टैसिटस। तो इसका सही उत्तर है हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। तो ऑप्शन है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, प्लिनी। तो इसका सही उत्तर है हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हैं हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइडिस, सुकरात। तो इसका सही उत्तर है हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं हीगेल, कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, E.H. कार। तो इसका सही उत्तर है हीगेल। अगला प्रश्न है, किसका कथन है समस्त पूर्ववर्ती समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, कॉलिंगवुड, E.H. कार। तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो ऑप्शंस हैं इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। दूसरा ऑप्शन है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। तीसरा ऑप्शन है इतिहास अतीत की घटनाओं का अविश्वसनीय अभिलेख है। और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी वाला, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। तो इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन हैं आधुनिक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इसका सही उत्तर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। उत्तर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? ऑप्शन हैं स्ट्रबस, कार्लायल, सीले,
ट्रेवेलियन। तो इसका सही उत्तर है सिले। अगला प्रश्न है कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। तो इसका सही उत्तर है राजतरंगिणी। कल्हण की जो पुस्तक है वो है राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो ऑप्शंस हैं बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल, बुकिंग क्लर्क। तो इसका सही उत्तर है बिफोर क्राइस्ट। फिर अगला प्रश्न है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है? ऑप्शंस हैं एनो डोमिनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, आफ्टर डेट। तो इसका सही उत्तर है एनो डोमिनी। अगला प्रश्न है वर्ष 50 ईसा पूर्व डैश। ऑप्शंस हैं वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। अगला प्रश्न है वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो इसका सही उत्तर है 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 है संवत्सर और सूची 2 है किस समय से गणना। तो पहला ऑप्शन है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत जो है वो शुरू हुआ, उसकी गणना जो की गई वो की गई 58 ईसा पूर्व से। फिर अगला है शक संवत्सर। तो शक संवत्सर की जो गणना की गई वो की गई 78 ईस्वी। अगला है गुप्त संवत्सर। तो गुप्त संवत्सर की जो गणना की गई वो की गई 320 ईस्वी से। और अगला है कली संवत्सर। तो इसकी जो गणना की गई वो की गई 3102 ईसा पूर्व से। तो इस प्रकार जो कूट का सही उत्तर हो गया वो हो गया 4321, अर्थात डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है 4321। अगला प्रश्न है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शंस हैं 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ए 58 ईसा पूर्व या 58 ईपू। अगला प्रश्न है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हैं अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन हैं कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शक संवत। अगला प्रश्न है गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किस शासक ने इसको प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो ऑप्शन हैं
अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में उसको शुरू किया। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 4 ऑप्शन हैं, उनमें से जो सही उत्तर है उनका कौन सा ऑप्शन सही होंगे, कौन कौन से सही है उनको लिखना है। तो पहला ऑप्शन है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत सन 78 से प्रारंभ हुआ, गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो इसमें से सही है पहला, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, ये भी सही है। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी सही है। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ, तो ये भी सही है, क्योंकि गुप्त संवत जो माना जाता है कि 319 बीस से आरंभ माना जाता है। तो इस प्रकार 1, 2, 3, तो हमारे जो कूट है उनमें से सही उत्तर है सी, 1, 2 और 3, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ऑप्शन हैं, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, पूर्वी भारत के विजय के उपलक्ष्य में। तो इसका सही उत्तर है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो ऑप्शन हैं, विक्रम संवत, शक संवत, त्रैकूटक संवत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है त्रैकूटक संवत। अगला प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो ऑप्शन है, तैलप द्वितीय ने, सोमेश्वर प्रथम ने, विक्रमादित्य चतुर्थ ने, सोमेश्वर द्वितीय ने। तो इसका सही उत्तर है विक्रमादित्य चतुर्थ ने। तो दोस्तों आज का ये जो टेस्ट सीरीज है वो यहीं पे समाप्त होती है, और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी और आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। तो धन्यवाद।